अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना मारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके रचयिता, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता कौन है? पता है या नहीं है? हाँ बोलो पूजा। बोल रही हो पूजा? पंडित टोडरमल जी। कहीं ऐसा ना हो कि हम पढ़ते जा रहे हैं, पता लगे कि ग्रंथ के रचयिता कौन है ये मालूम ही ना हो। पंडित टोडरमल जी। और हम किस नाम से उन्हें बुलाते हैं? आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी। सारी बातें हमने पहले की है कि पंडित जी को आचार्य कल्प क्यों कहते हैं। पूरी प्रस्तावना हमने विस्तार से पढ़ी है, सारी बातें। अभी हमारा दूसरा अधिकार यहाँ चल रहा है और दूसरे अधिकार में क्या सिद्ध कर रहे हैं, इस पूरे अधिकार में क्या बता रहे हैं? संसार अवस्था का निरूपण कर रहे हैं। और संसार अवस्था का निरूपण मीन्स कि इस जीव संसार में है, कर्म बंधन सहित है, और ये सिद्धि कर रहे हैं कि इसकी कैसी कैसी अवस्थाएं होती है। जैसी इसकी अवस्थाएं होती हैं, ये अवस्थाएं कर्म बंधन सहित जीव की ही होती हैं। इसलिए उन अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं कि जो कर्म है, 8 कर्म, उन हर कर्म के उदय में किस तरह की परिणति जीव की होती है। तो हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय में जो पराधीनता होती है, उन कर्मों के निमित्त से, उनके क्षयोक्षम में और उनके उदय के कारण जो पराधीनता होती है उसको देखा। और दर्शन मोह के उदय में जीव की कैसी अवस्था बनती है। दर्शन मोह के उदय में क्या मानता है जीव? बताइए, कौन बताएगा? दर्शन मोह के उदय रूप जीव की क्या अवस्था होती है? हाँ बोलिए पारुल। बाकी शरीर जो पर द्रव्य उसको अपना मानता है। कर्मों, राग आदि कर्मों में के निमित्त से उसके वैसा व्यवहार करता है। और जो साफ साफ देखते हैं जैसे धन दौलत पति पुत्र, ये सब में भी ममत्व बना डालता है। बढ़िया बढ़िया, बस बस। हाँ आगे आप बताइए बेला भाभी, और क्या करता है, और क्या अवस्था होती है? इससे जो मिथ्या भाव प्रकट होता है, इससे जो अपना जो
तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादिनम वस्तु जो हम स्वयं है उसे वो नहीं मानता है। उल्टा उद्गल द्रव्य का जो पिंड है और प्रसिद्ध ज्ञानादि से रहित जिनका नवीन संयोग हुआ शरीर उससे वह अपना मानता है। ठीक है, और ये तो वो पॉइंट हो गया भाई, शरीर और आत्मा को एक मानता है। फिर दूसरा पॉइंट बता दिया इन्होंने कि रागादि में अपनापन करता है, जो कर्म के उदय से होते हैं रागादि भाव, उनको अपना स्वभाव मानता है। जो जैसा है मतलब चार तत्वों संबंधी भी हाँ। श्रद्धान होता है उसको। बढ़िया। सभी चीज मतलब जो जैसा है वैसा नहीं मानता, मिथ्यात्व का उदय से मिथ्या दर्शन को हाँ, मानता है वो। तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में और सात तत्वों के संबंध में भी विपरीत मान्यता, इस दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण ये सात तत्वों का स्वरूप, जो तत्व जैसा है उसका वो स्वरूप नहीं मानता है। सुखदायक को दुखदायक, दुखदायक को सुखदायक मानते हैं। और देव शास्त्र गुरु का भी यथार्थ स्वरूप ख्याल में नहीं होता है। कुदेव में देवपने की कल्पना। और आवाज कट कट कर आ रही है। ये कुछ क्या नेट की प्रॉब्लम चल रही है, आज दोपहर में भी बहुत मुश्किल से आ रही थी। देखिए अभी कोशिश करिए, और आप लोग म्यूट ही रहिए। अगर बोलने के लिए अनम्यूट करते भी हैं तो वापस म्यूट हो जाइए और चेक करते रहिए कि हम म्यूट हैं, क्योंकि मैं भी बार बार में सबको देख नहीं पाती हूँ कि म्यूट है कि अनम्यूट है। एक दो लोग भी अगर अनम्यूट हो जाते हैं तो फिर आवाज अच्छे से नहीं आ पाती है। तो आप थोड़ा देखते रहे, वो निशान अपना लाल उस पे लाइन आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसको म्यूट कर लिया करें। तो क्या बात चल रही थी हमारी कि ये जो दर्शन मोहनीय कर्म है, मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म, इसके उदय के कारण ये इस तरह से जो वस्तु जैसी है, जिसका जो स्वरूप है वो स्वरूप मानना नहीं होता है, उससे विपरीत मानना होता है। अब ऐसी मान्यता हमारी हो रही है या नहीं, ये तो चेक अपने आप को करना है। ये खुद का थर्मामीटर लगा के देखना है कि हमारी ऐसी अवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। शरीर को अपना मानना, शरीर में अपनापन, मोह राग द्वेष आदि भावों में अपनापन, माता पिता पति पत्नी स्त्री पुत्र आदि जो भी हैं, इन सब में अपनापन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देवशास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप पता है या नहीं पता है। सात तत्वों के संबंध में उनकी परिभाषा तो जान ली, लेकिन अभी मान्यता में हमारा जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो हमें मान्यता में अंदर सही स्वरूप बैठा या नहीं बैठा। उनका जो श्रद्धान मतलब सुखदायक पना, दुखदायक पना, हे उपादेय पना, ये बराबर हमको यथार्थ भाषित नहीं होता है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु का भी जो बताया कि हम तो केवल अपने महावीर भगवान को ही मानते हैं, आदिनाथ भगवान को ही मानते हैं, तो भी भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। आदिनाथ भगवान को मानना, महावीर भगवान को मानने के बाद भी यदि हम उनको करता धरता मानते हैं, ये हमें सुखी दुखी कर देंगे, ये हमें धन दौलत दिला देंगे, सांसारिक सुख इनसे हमको मिल जाएगा, तो यदि महावीर भगवान को पूजते हुए भी ऐसी मान्यता हमारे अंदर है, तो हमारे को देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं है। कि वास्तव में सच्चे देव हैं वो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। वीतरागी मतलब वो किसी से राग द्वेष नहीं करते, तो वो राग द्वेष जब उनको किसी से नहीं है तो वो किसी को सुखी कर देंगे, किसी का भला कर देंगे, किसी को कुछ लाके देंगे, धन दौलत दिला देंगे, ऐसी संभावना ही बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवान से कुछ इच्छा करना, भगवान से कुछ मांगना, कुछ चाहना, ऐसे ही मांगना, हे भगवान ये कोरोना की बीमारी फैल रही है, ये ठीक हो जाए, आप इसको जल्दी, तो ये एक भावना होती है, वो बात अलग है। लेकिन भगवान ऐसा ठीक कर देंगे, अंदर मान्यता हमारी जो पड़ी रहती है, वो मान्यता ही वो मिथ्यात्व है। तो सच्चे देव वास्तव में वो सच्चे देव हैं, वितरागी भगवान है, पर वितरागी भगवान को पूजते हुए भी यदि हमारी मान्यता गलत है उनके संबंध में, हम उनको इस तरह का मानते हैं जैसे अन्य देवी देवता हैं, वो हमें सुखी दुखी करने वाला हम उन्हें मानते हैं, वो हमें धन दौलत देते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो यदि हमने जो वितरागी भगवान है हमारे आदिनाथ महावीर भगवान, पूरे 24 तीर्थंकर, उनको भी यदि हमने ऐसा माना तो उनको भी हमने एक तरह से कुदेव बना दिया। सच्चे देव होने पर भी हमने अपनी मान्यता में उन्हें कुदेव बना लिया। इसलिए ये दर्शन मोहनी के उदय में सच्चा देवशास्त्र गुरु का वास्तव में यथार्थ श्रद्धान हमें नहीं होता। अभी जो हमें देवशास्त्र गुरु का समझ लीजिए श्रद्धान है, ये भी सच्चा कब कहलाएगा। ये सच्चा तब कहलाएगा कि जब वो दर्शन मोहनी का उदय
समझ लीजिए अभाव को प्राप्त हो, यानी सम्यक दर्शन प्रकट हो, तो ये देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सच्चा है। अभी तो केवल विकल्पात्मक रूप में, बाहरी मान्यता रूप में हमारा, यानी बाहर में देखने रूप में हमारा हमको लगता है सिद्धांत सही है, लेकिन यथार्थ सिद्धांत कि जिस समय सम्यक दर्शन है तो देवशास्त्र गुरु का यथार्थ सिद्धांत है, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है इसका मतलब वो देवशास्त्र गुरु का और सात तत्वों का यथार्थ सिद्धांत नहीं है। तो इस तरह से दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था है कि जो देवशास्त्र गुरु हैं और सात तत्व हैं, इनमें विपरीत सिद्धांत हमको होता है। सात तत्व का सिद्धांत बोलने में ऊपर की सारी बातें उसमें इंक्लूड हो रही हैं, शरीर को अपना मानना, मोह राग द्वेष आदि को अपना मानना और बाहरी पदार्थों को, वो सब वास्तव में उसमें इंक्लूड हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग खोलकर, क्योंकि जिसमें हमारा अपनापन सबसे ज्यादा होता है उनको अलग से हाईलाइट करके बताया गया है। बाकी ये सात तत्व के अंतर्गत, जीव अजीव तत्व के अंतर्गत ये शरीर और घर कुटुंब आदि परिवार, ये सब जीव अजीव तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, और मोह राग द्वेष भाव है वो आश्रव बंध तत्व के अंतर्गत इसमें सब गर्भित हो जाएंगे। तो ये दर्शन मोह के उदय से इस तरह का विपरीत सिद्धांत रूप भाव होता है। फिर है चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। तो चारित्र मोह है वो कषायों रूप है। चारित्र मोह के उदय में कषाय होती हैं। तो कषायों के उदय में कैसा होता है वो कल हमने देखा था कि क्रोध के उदय में क्या होता है, मान के उदय में क्या होता है। जब जीव को क्रोध का उदय होता है तो क्रोध के उदय में क्या होता है कि दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, दूसरे को हटाना चाहते हैं। जब अंदर से क्रोध का उदय होता है तो सामने हमको जिससे हमें द्वेष है, दूसरे यानी जो दूसरा पदार्थ है, कोई दूसरा व्यक्ति है, वो हमें अनिष्ट लगता है, और अनिष्ट लगने के कारण उसको हटाना चाहते हैं कि ये मेरे सामने नहीं रहना चाहिए। कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, उसे हम हटाना चाहते हैं। तो क्रोध के उदय में दूसरों का बुरा चाहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सिद्धांत बताया कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, परंतु बुरा होना भवितव्याधीन है। सामने वाले का बुरा होना अथवा अपना बुरा होना से, क्रोध से हम क्रोध के कारण दूसरे का बुरा करने की इच्छा तो होती है, परंतु क्रोध के कारण खुद का भी बुरा कर लेते हैं, और सबसे पहले तो खुद का ही बुरा होता है वास्तव में। अभी तीसरे अधिकार में इसकी और व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे एक एक, कि क्रोध होने पर कैसी कैसी स्थितियां होती है, कषायों के उदय में होने वाले दुख का वर्णन करते समय। तो ये जब क्रोध उत्पन्न हुआ है तो क्रोध उत्पन्न होने पर दूसरे का बुरा चाहने की इच्छा होती है, पर दूसरे का बुरा होना नहीं होना ये तो उसकी होनहार पर डिपेंड करता है। उसका बुरा होना होगा तो होगा, और नहीं होना होगा तो हमारे चाहने से नहीं होगा। लेकिन हमने जो दूसरे का बुरा चाहा, दूसरे का बुरा करने की जो इच्छा हुई, उससे खुद का बुरा तो हो ही गया, क्योंकि खुद की तो आत्मा में वो कषाय उत्पन्न हो गई, तो अपनी आत्मा तो कसी गई ना कषाय से। खुद का जीव, खुद की आत्मा तो दुखी हो ही गई, और उसको बुरा चाहने वाला रूप जो परिणाम है उसके निमित्त से जो पाप कर्म का बंध हुआ वो हो ही गया है। इसलिए क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो, परंतु बुरा होना भवितव्याधीन है। अभी ये समझ में आ जाए तो क्यों दूसरे का बुरा चाहे कोई, कि इसका भला होना कि बुरा होना ये उसके उदय के अधीन है। कितना ही किसी का बुरा चाहे, लेकिन यदि उसका बुरा नहीं होना हो, उसके पुण्य का उदय हो, तो कोई यानी इंद्र और जिनेंद्र कोई भी आ जाए, वो उसके उदय को बदल नहीं सकते। बहुत सारी कहानियां अपने को पुराणों में इस संबंध में बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। प्रद्युमन चरित्र हम देखेंगे, प्रद्युमन कुमार जो कृष्ण के पुत्र थे, तो उसमें भी इस तरह की कहानियां कि वो उसके जो भाई थे, जहाँ वो पले बड़े, तो वहां जो उनके भाई थे वो बहुत उनसे ईर्ष्या करते थे। और ऐसा होता ही है, पुण्यवान जीव से ईर्ष्या करते ही हैं लोग। तो कितने ही किसी को मतलब पुण्यवान जीव जो हो और उनको मारने के प्रयास करें, उनका बुरा करने के प्रयास बहुत करें, लेकिन वो जहां जाते, प्रद्युम्न कुमार के भाई उनको मारने का प्रयास करते, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, और वो जहां जाते वहां से उनको लाभ ही लाभ होता। इसलिए बुरा चाहने से
किसी और के बुरा चाहने से किसी और का बुरा नहीं होता है, उसका बुरा उसके भवितव्य के अधीन होता है। इसलिए क्रोध करना कि नहीं करना, क्रोध करना कितना सार्थक है, क्रोध करना निरर्थक है, दूसरे का बुरा चाहना वो निरर्थक है, क्योंकि किसी के चाहने से वास्तव में किसी का बुरा होता नहीं है। फिर मान की बात आई कि मान का उदय होने पर क्या होता है, कि मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उन्हें नीचा दिखाना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। यानी मान कषाय का उदय होने पर दूसरों को दबाना चाहता है, दूसरों को अपने से हीन दिखाना चाहता है, दूसरों की इंसल्ट करना चाहता है। ईमान का उदय होने पर इस तरह के परिणाम होते हैं। और किस किस तरह से अपनी उच्चता दिखाते हैं कि अनेक प्रकार के श्रृंगार आदि धन खर्च करके अपनी उच्चता दिखाने के लिए चाहे जितना पैसा पानी की जैसे बहा दे, और लेकिन हम सबसे बढ़िया दिखने चाहिए। ऐसा होता है बहुत बार, शादी ब्याह का प्रसंग हो तो अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं हम तैयार होने के लिए, और वहां से मेकअप करा कर के आते हैं, और हम सोच क्या रहे थे कि हम सबसे अलग दिखे हैं। तो यही होता है, वो वास्तव में सबसे अलग दिखते हैं। वो नॉर्मल में मान लीजिए बढ़िया अच्छी दिखती हूँ, और वो पार्लर पे जाके इस तरह से लिपा पोती करके आते हैं कि वो और भयानक दिखने लग जाते हैं। अब चाह तो रहे थे कि हम बड़े अच्छे दिखें, लेकिन वो मान से अपनी मेहनतता की इच्छा तो हो, लेकिन मेहनतता होना भवितव्य अधीन है। आप 1,000-500 रुपए खर्च भी करके आए, 2-4 घंटे भी लगा के आए, और सोच रहे थे कि सब कहेंगे कि वाह वाह क्या लग रही हो, और देखते ही सब लोग हंसने लगे कि ये क्या बन के आई हो। तो इसलिए ये हमारे चाहने से, और कोई ऐसे है कि यूं ही बिना किसी श्रृंगार के और बिना किसी आभूषणों के बढ़िया दिखते हैं। तो चाहने से, कोई चाहे कि हमें सब पूछें, मुझे सब सम्मान दें, तो ये चाहने से नहीं होता है। वास्तव में जैसा उदय होता है उस उदय के अनुसार काम होता है। बड़े पंडित जी साहब की पूजन है 10 लक्षण वाली, ब्रह्मचारी रविंद्र जी की, उसमें वो पंक्ति आती है मान धन के संबंध में, मानी को सब नीचा जोवे, आगे की मेरे को भूल गई हूँ। मतलब मानी क्या समझता है, मानी को सब छोटे दिखते हैं, जिसको मान कषाय का उदय है, यानी जो मान के शिखर पर चढ़ा है, मान के पहाड़ पे जो चढ़ा है, तो उसको नीचे वाले क्या दिखते हैं, सब छोटे छोटे। चुलगिरी पे अपन चले जाएं तो नीचे से गाड़ियां बसेस जा रही होती तो कितनी दिखती हैं, खिलौनों जैसी छोटी छोटी। लेकिन वो समझ रहा है कि मैं तो पूरा बड़ा हूं और ये नीचे वाले छोटे हैं, पर वो ये नहीं समझ रहा है कि नीचे वाले जब ऊपर देखेंगे तो वो नीचे वालों को तुम कितने दिखोगे। वो नीचे से देखने पर ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति भी तो इतना सा ही दिखेगा। हम समझ रहे हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं और दूसरे लोग सब हमसे नीचे हैं, लेकिन दूसरे लोग सब समझते हैं कि जो इस तरह से मान कषाय में है वो मानी व्यक्ति वास्तव में नीचा है। मानी को सब नीचा जोवे, वो मानी समझ रहा है मैं बहुत ऊंचा हूँ, लेकिन सब उसको नीचा देखते हैं। तो इस तरह से मान कषाय से अपनी मेहनतता की, अपने बड़प्पन की इच्छा तो हो, परंतु वो बड़प्पन होना, मान सम्मान होना, ये भवितव्य के अधीन है। अभी देखिए माया का, पेज नंबर 39। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। माया कषाय को उदय होता है तो किसी पदार्थ को इष्ट मानकर कि ये अच्छा है, हमें मिलना चाहिए, तो उसकी प्राप्ति करने के लिए नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। किसी चीज को अच्छा मानकर उसे जब चाहता है तो अब कैसे ना कैसे करके, जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण, अपने को तो ये मिलना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की मायाचारी। मायाचारी मीन्स मन में कुछ है, वचन में कुछ है और करता कुछ है। मन वचन काय की विरूपता, इसका नाम है मायाचारी। छल कपट, तो बहुत इस टाइप के छल कपट दुनिया में हमको देखने में आते हैं कि समझ लीजिए दुकानदारी है, व्यापार धंधा है, तो ज्यादातर उसमें इस तरह के व्यवहार चलता है कि वस्तु है कितने की, और उसमें छल कपट करके और तराजू बाट में मायाचारी करके
लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग, इस तरह की मायाचारी करके, ये मायाचारी के माध्यम से अपनी जो चाहता है व्यक्ति, क्या चाहता है, रुपया पैसा धन दौलत, आजकल यही चाहते हैं कि हमें धन दौलत मिल जाए। तो किसी भी तरह से वो धन दौलत की इच्छा से कुछ भी मायाचारी करता है। और मायाचारी का फल क्या है? मायाचारी का फल तिर्यंच गति शास्त्रों में कहा गया है। तो ये मायाचार अनेक प्रकार के छल द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न स्वर्णाधिक अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। रत्न स्वर्णाधिक पदार्थों की, समझ लीजिए एक अपने वो सत्य घोष की कथा है अपने, यद्यपि वो सच बोलने के संबंध में है, लेकिन उसको हम यहाँ मायाचारी के संबंध में भी समझ सकते हैं कि एक कोई समुद्रदत्त नाम का एक व्यापारी था और पुराने जमाने की बात है। तो वो व्यापार के लिए बाहर जा रहा था। तो ऐसा होता था कि समुद्र के माध्यम से ही, जहाजों के माध्यम से यात्रा उस समय होती थी। तो और बहुत बार वो जहाज डूब भी जाते थे समुद्र में। तो वो अपने, उसके पास जो भी धन संपदा थी, उसने उससे 5 रत्न खरीदे, 5 समझ लीजिए हीरे माणिक, इस तरह से बहुत वैल्यूएबल वो खरीदे। और एक व्यक्ति वहाँ उस शहर में बहुत प्रसिद्ध था कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है, और उसने अपना नाम सत्य घोष रख रखा था। तो उसने अपने वो 5 रत्न उस सत्य घोष के पास रखवा दिए कि मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ और जब मैं लौटूंगा तो आपसे ये ले लूंगा। मान लीजिए मेरा सब कुछ डूब गया तो कम से कम ये तो मेरे पास रहेगी। जैसे समझ लीजिए बैंक होते हैं आजकल के जमाने में, उस तरह उसने उसके पास में वो रखवा दिए। और फिर वो गया, विदेश में गया और खूब उसने धन कमाया, लेकिन लौटते समय वही हुआ, उसका जहाज डूब गया और वो बिल्कुल फटे हाल हो गया। अभी ये वाली खबर उस जो सत्य घोष था, उस सत्य घोष को पता थी कि ये ऐसे ऐसे जहाज एक डूब गया है और वो समुद्रदत्त उसमें था। तो वो जो समुद्रदत्त व्यापारी था वो आया फटे हाल और सीधा सत्य घोष के पास। तो सत्य घोष के मन में क्या आ गया? छल आ गया, मायाचारी आ गई कि इतने महंगे ये रत्न हैं और ये अब मुझसे मांगेगा। तो वो देना नहीं चाहता था, ये अपने पास रहेंगे तो अपन धनी हो जाएंगे। तो उसने लोगों से क्या कहा कि देखो एक पागल सा व्यक्ति आ रहा है और ये पागल हो गया है इसका, और ये जो मिलता है उससे अपने रत्न मांगता है। आसपास के लोगों को उसने ऐसा कह दिया। अब लोगों में तो उसकी पहले से ही पहचान थी कि ये सच बोलता है। तो उसने वही हुआ, समुद्रदत्त आया, उसने कहा मैंने तुम्हारे पास अपने 5 रत्न रखवाए थे और दे दो। तो सब लोगों को पहले ही उसने अपने फेवर में कर रखा था, जो भी अड़ोस पड़ोस के थे। तो सबने कहा ये तो पागल है, कोई रत्न इसके नहीं है। और वो वास्तव में ऐसे पागलों की जैसे घूमने लगा और जो मिलता और यही बड़बड़ाता हुआ जाता, सत्य घोष झूठा है, उसने मेरे रत्न चुरा लिए। तो आगे की कहानी से खैर अपने को मतलब नहीं है, लेकिन ये जो रत्न स्वर्णाधिक अचेतन पदार्थों के लिए क्या किया उसने, कि उसने मायाचारी की कि ये धन मेरे पास आ जाए, इस तरह से ये मायाचारी की। तथा स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के लिए स्त्री मिल जाए, कोई स्त्री है और कोई उसे पसंद करे कि ये मुझे मिलनी चाहिए। तो ऐसी घटनाएं समझ लीजिए, राजा श्रेणिक ने चेलना से जो शादी की, वो कैसे की? राजा श्रेणिक तो बहुत धर्मी थे और हाँ जी, रावण ने भी मायाचारी की। हाँ, रावण ने भी मायाचारी की। और ये राजा श्रेणिक वाली जो कहानी है कि वो बौद्ध धर्मी थे और चेलना तो की प्रतिज्ञा थी कि मैं जैन धर्मी के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। तो मायाचारी करके अपने आप को मायाचारी से जैन होने का ढोंग दिखाया और उनसे शादी की। तो इसी तरह से और कहानी आती है अपने, और ये भी माइंड में आई थी, एकदम से स्लिप हो गई। एक आध और इसी तरह की आती है कि मायाचारी से उन्होंने उस स्त्री से शादी करी, वास्तविक स्वरूप नहीं था, और अभी ख्याल में आएगी तो फिर बताती हूँ, एकदम से निकल गई दिमाग से। तो ये स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक प्रकार के छल करता है, अनेक प्रकार के मायाचारी करता है, उपाय करता है, और इस तरह से शादी विवाह आदि भी काम इस तरह से करता है। ठगने के अर्थ
अपनी अनेक अवस्थाएं करता है और उनको दूसरों को ठगने के लिए अपनी अनेक प्रकार की अवस्थाएं करता है, अपने अनेक प्रकार के रूप बना लेता है। जो भी जिस तरह का, जैसे राजा श्रेणिक वाला ही अपन प्रसंग लें तो जैन रूप उन्होंने बना लिया। यद्यपि वो जैन नहीं थे, उस समय जैन धर्म नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को जैन दिखाया। तो अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है। अब उस मायाचारी के लिए बाहर का जो माहौल है वो भी उस तरह का दिखाता है कि अपना जो काम है वो सिद्ध हो जाए। तो अचेतन पदार्थों की सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है, इस तरह का बाहर में दिखाता है। समझ लीजिए कोई हो तो बहुत निर्धन, ज्यादा रुपया पैसा नहीं हो, लेकिन कुछ अपनी कार्य की सिद्धि के लिए बाहर से ऐसा दिखाए कि हाँ हम बहुत धनवान हैं, तो अपने जो भी सामग्री है, अचेतन पदार्थ हैं, उनकी अवस्थाएं बदलता है। मायाचारी करने के लिए, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए एक कषाय है तो दूसरी कषाय भी होती है। झूठ बोलना तो उसके साथ होता ही होता है। जहाँ मायाचारी है, मायाचारी मीन्स झूठ है, और उसके साथ में और भी समझ लीजिए चोरी है, हिंसा है, वो सारे काम भी उसके साथ हो सकते हैं। तो अन्य अचेतन और सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण समझ लीजिए। अपने को टीवी सीरियल्स होते हैं या मूवीज होती है, उसमें इस तरह के बहुत सारे कि कोई समझ लीजिए झूठा कह के उन्होंने कहीं, मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए और वो नौकरी उसको मिलनी है कि जो शादीशुदा हो, ऐसा मान लीजिए नियम है। तो वो था तो नहीं शादीशुदा, और फिर झूठ कह के कि हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ, अब झूठ कह के नौकरी तो ले ली। और फिर कभी ना कभी ऐसा प्रसंग बना कि अपनी पत्नी से मिलाओ कि ऐसा करो कुछ भी, तो झूठी पत्नी बनाए कि झूठे ही माँ बाप बनाए। ये अनेक सचेतन पदार्थों की अनेक अवस्थाएं, अचेतन पदार्थों की अनेक अवस्थाएं, इस तरह से। और उस मायाचारी को छुपाने के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए अनेक प्रकार के माइंड में दिन भर हर समय क्या चलता है मायाचारी व्यक्ति के, कि अपनी ये जो मायाचारी है ये प्रकट नहीं हो जाए, ये खुल नहीं जाए, अपना भेद खुल नहीं जाए। तो अनेक प्रकार के उनके अवस्थाएं करता है, अवस्थाएं बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इत्यादि अनेक प्रकार से छल से यानी मायाचारी से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार फिर वही लाइन, माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, अब छल कोई कितना ही करे, परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्याधीन है। अब वो छल कितना ही किया, समझ लीजिए अपनी जो कहानी है, इस सत्य घोष ने बहुत छल किया, सबको अपने फेवर में किया, लेकिन एंड में हुआ क्या, कहानी का अंत में क्या हुआ कि वो इस तरह से जब कहता हुआ घूमता था तो एक दिन रानी ने उसकी बात सुन ली, समुद्रदत्त की, व्यापारी की, कि ये सत्य घोष चोर है, इसने मेरे रत्न ले लिए। तो रानी को लगा कि ये ऐसा कुछ ना कुछ इसकी बात में सत्यता है, यूं ही तो ये नहीं कहेगा। तो रानी ने भी मायाचारी से उसके साथ चौपड़ खेली, सत्य घोष के साथ, और वो चौपड़ मीन्स जुआ टाइप, और उसने उसके सारे समझ लीजिए चीजें उसकी जीत ली, उसके जो आभूषण वगैरह थे, ये सब जो भी उसने पहन रखा था वो जीत लिया। और फिर अपनी दासी को भेजा उसके दिखाकर कि इसकी अंगूठी ले जाओ और इसकी पत्नी से कहो कि सत्य घोष के समुद्र विजय दत्त के वो रत्न दे दे। तो वो पत्नी के पास दासी गई और वो उसकी अंगूठी देख के समझ गई भी हाँ मेरे पति की है, तो उन्होंने मंगाए होंगे, चुपचाप से निकाल कर दे दिए। तो रानी को सारी बात समझ में आ गई कि ये वास्तव में सत्य घोष ही चोर है और यही मायाचारी कर रहा है। फिर उसको दंड दिए गए सत्य घोष को। तो वो चाहता क्या था कि माया से इष्ट की सिद्धि की रत्न मुझे मिल जाएं। तो रत्न मिलने की इच्छा तो उसने की और उसके लिए छल किया, परंतु इष्ट सिद्धि होना कि रत्न रूपी जो धन है वो मुझे मिल जाए, तो वो रत्न मिलना तो भवितव्य अधीन है। भवितव्य में क्या था कि उसको सजाएं मिली 3 तरह की, और 3 उसके पास ऑप्शन दिए थे और तीनों ही वो पूरे नहीं कर पाया, तो तीनों ही सजाएं उसको भोगनी पड़ी। तो इस प्रकार माया से मायाचारी कितनी ही करें, जिस तरह से क्रोध करने पर भी सामने वाले का बुरा होना उसके भवितव्य के अधीन है, मान करने पर भी हमारा मान सम्मान होना ये भवितव्य के अधीन है, इसी तरह मायाचारी करने पर भी
हमारा जो जिस कार्य की सिद्धि के लिए हम मायाचारी कर रहे हैं वो कार्य सिद्ध हो या ना हो, वो सिद्ध होना भवितव्य के अधीन है। इसलिए मायाचारी करना वो व्यर्थ है। तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण, धन धान्यादि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है तथा स्त्री पुत्रादि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। लोभ होने पर क्या होता है? लोभ होने पर पदार्थों को अच्छा मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। क्योंकि क्रोध में तो था कि पदार्थों को बुरा मान रहा था और बुरा मानकर उन्हें दूर करना चाहता है। ऐसा हमारे साथ होता है या नहीं होता है? हमें कुछ पदार्थ बुरे लगते हैं। सर्दी के दिनों में और गलती से लाइट का स्विच चला रहे थे और गलती से पंखे का स्विच ऑन हो गया जनवरी के महीने में, तो क्या होता है? एकदम से सबकी नजर, अरे किसने चला दिया, बंद करो। तो ये अनिष्ट मानकर उसे दूर करना चाहता है। और लोभ का उदय होने पर क्या होता है? लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। जब लोभ का उदय होता है तो ये पदार्थ मेरे लिए अच्छे हैं। समझ लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किसी पदार्थ को चाहते हैं, शरीर का स्वास्थ्य का लोभ हो सकता है, रुपया पैसा धन आदि का लोभ हो सकता है, यश प्राप्ति का लोभ हो सकता है। ये लोभ भी अनेक प्रकार के हैं। 4 प्रकार के लोभ तो राजवार्तिक में कहे हैं और इसके अलावा भी धर्म के 10 लक्षण में दादा ने अनेक प्रकार के लोभ कहे हैं कि जीवन का लोभ, आरोग्य का लोभ, यश का लोभ, समझ लीजिए मान सम्मान आदि का, ये अनेक प्रकार के जो हैं ये लोभ हो सकते हैं। तो लोभ का उदय होने पर जो जिस टाइप का भी लोभ है वो पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। जब यश का लोभ है तो यश का लोभ होने पर क्या होता है? लोग मुझे देखें, लोग मुझे पूछें, तो लोग भीड़ होनी चाहिए, तब तो वो लोग हमको देखेंगे, पूछेंगे, सम्मान करेंगे। और समझ लीजिए किसी अपने जीवन का यानी लोभ है, तो जीवन का लोभ होने पर उसके संबंध में हमारा जीवन बना रहे, तो ऐसी ऐसी वस्तुओं का संयोग चाहता है, उनका लोभ है। हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो स्वास्थ्य अच्छा बने रहने के लिए जो जो चीजें स्वास्थ्य के अनुकूल होती हैं उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, उनका लोभ है कि ये हमें मिल जाए, ये हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल रहेगा। तो इस तरह से पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण, धन धान्यादि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। वस्त्र, आभूषण, धन धान्य ये अचेतन पदार्थ हैं, इनकी तृष्णा और मिल जाए, और मिल जाए। जितने मिल जाते हैं उसमें संतुष्टि नहीं होती है, जितने मिल जाए उतने कमी, जिसका लोभ का उदय अंदर से है, तो एक मिल जाए तो एक और चाहिए, और चाहिए। ऐसा तृष्णा समझ में आता है? तृष्णा का मतलब है कि वो तृष्णा रूपी खाई ऐसी है कि जिसमें जितना भी ईंधन डालो वो 1 मिनट में स्वाहा हो जाता है। एक तृष्णा रूपी अग्नि कहें, तृष्णा को नागिन की उपमा भी देते हैं, अग्नि की उपमा भी देते हैं कि इसमें जितना सामग्री डालो वो 1 मिनट में स्वाहा हो जाती है। जैसे समझ लीजिए बच्चों को टॉफी खाई बच्चे ने, एक टॉफी खाई, अब एक टॉफी खाने के बाद क्या होता है? फिर तो खत्म हो जाती है ना उनकी इच्छा, फिर शांति मिल जाती है। वो शांति जो दिखाते हैं वो मजबूरी है। एक टॉफी खाते ही अंदर से ये इच्छा होती है एक और खाएं, एक आइसक्रीम खाते ही अंदर से ये इच्छा होती है एक और खाएं। और पेट भर गया हो भले ही, तो वो बात अलग है कि पेट में जगह नहीं है, लेकिन इच्छा जो है वो अंदर से वो खत्म नहीं होती। जैसे हम लोग समझ लीजिए नमकीन खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो वो नमकीन और मूंगफली क्या उसके लिए प्रसिद्ध है? ये मुंह लगी बुरी है। मतलब आपने 2 दाने मूंगफली के खा लिए तो आप 2 खा के नहीं रह सकते, अब आपको 10-20 खाने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक बार उसका स्वाद आ गया तो वो तृष्णा होती है और खा लूं, और खा लूं। नमकीन खा ली एक गास, किसी ने चखने को दे दी कि लो नमकीन चख लो, तो उतने से संतुष्टि नहीं होती।
अब और चाहिए और चाहिए। तो ये है इस तरह की ये तृष्णा। तो लोभ क्या, अब ये समझ लीजिए खाने का लोभ है कि और मिल जाए, खाने का लोभ समझ लीजिए बच्चों को इस तरह का हो, टॉफी चॉकलेट का है या कोई खाने पीने की चीजें हैं, चिप्स वगैरह हैं जो पसंद होती है बच्चों को बहुत, तो उसमें उनका लोभ, तो ये मुझे मिल जाए, उसके लिए वो मायाचारी भी कर सकता है, छल कपट भी कर सकता है, बस उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये पदार्थों की तृष्णा होती है। तथा स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, अकेला अचेतन पदार्थों की ही नहीं, चेतन पदार्थों की भी। ये समझ लीजिए अभी जो हमने मायाचारी में देखा कि ये मुझे चाहिए, तो उसके लिए मायाचारी की, ये स्त्री से मुझे विवाह करना है, उसके लिए मायाचारी की, तो उस स्त्री का लोभ था ना, उस स्त्री को ये मेरी पत्नी बन जाए, ऐसा लोभ था। तो वो स्त्री पुत्रादिक चेतन पदार्थों की भी तृष्णा कि ये हमें मिल जाए, ये हमारे हिसाब से रहे, ऐसी तृष्णा होती है। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। स्वयं को या फिर दूसरे जीवों को या जो अचेतन वस्तुएं हैं उनको कोई परिणमन होना इष्ट मानकर कि इनको इस टाइप से परिणमित होना चाहिए। हमें लोभ रहता है, समझ लीजिए बाजार से हम अभी ऐसे लॉकडाउन चल रहा है ना, तो हम सब्जी ले आए और सब्जी फ्रूट्स ले आए, तो रोज रोज कौन लाए, फिर इतना धोने धुवाने का इतनी तरह से करो। एक दिन में हमने एक साथ 8 दिन की ले ली। अब 8 दिन की सब्जियां फल ले लिए, तो अब क्या होता है कि अब उनको हमें लोभ है अब ये खराब नहीं हो, तो उनको अपने विचार के अनुसार परिणमित कराना चाहता है कि ये चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। हमें लोभ है क्योंकि रुपया खर्च हो गया और रुपया भी खराब जाएगा, और ये अच्छी चीजें मिल गई, आज बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया ताजे ताजे हमको लौकी मिल रही थी, तो दुगनी ले ली, जितनी चाहिए उससे दुगनी ले ली। अब क्या सोचते हैं हम, दुगनी ले ली तो अब वो तो अपने समय के हिसाब से परिणमित होगी ही ना। तो हम ये जो समझ लीजिए अपनी बात चल रही थी कि हम अब उन सब्जियों को, उन फलों को अपने हिसाब से परिणमित कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें लोभ है, हमने लोभ से ले ली ज्यादा, और अब हम सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये लोभ के वशीभूत होकर अपने हिसाब से उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित कराना चाहते हैं कि जैसी ताजा अभी हमने ली है ऐसी ताजा ये बनी रहे। तो इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। हम जो चाह रहे हैं कि ये वस्तु हमें मिल जाए या ये वस्तु हमारे हिसाब से परिणमित हो, लेकिन वो उस वस्तु का हमें मिलना या हमारे हिसाब से परिणमित होना ये भवितव्य के अधीन है। लोभ करने के बावजूद भी वो वस्तु खाली लोभ करने से ही मिलती हो तो दुनिया में कौन लोभ नहीं करता, सभी लोभ करते हैं। एक ही वस्तु को मैं भी चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए और आप भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो किसको मिलेगी, वस्तु एक ही है, मुझे भी लोभ है आपको भी लोभ है, फिर किसे मिलेगी कि ये भवितव्य अधीन है, जिसके समझ लीजिए उस जन ने उसको मिलने रूप पुण्य का उदय होगा उसको मिलेगी। तो अपने ये कषाय करने से, क्रोध मान माया और लोभ इस तरह के भाव अपने करने से उन पदार्थों में उस तरह का परिणमन नहीं होता है। वो परिणमन उनकी योग्यता के अनुसार, भवितव्य अनुसार, यानी उनकी जैसे परिणमित होने की योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ही पदार्थों में परिणमन होता है। इसलिए इससे समझना क्या, ये तो अभी हमारी अवस्था बता रहे हैं, यहाँ अभी कोई टोडरमल जी साहब कोई शिक्षा नहीं दे रहे क्रोध करना कि नहीं करना कि क्या, अभी तो संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे हैं कि संसार अवस्था में कर्म बंधन से सहित होने पर ऐसी ऐसी स्थितियां हमारी होती हैं। हमें क्रोध का उदय आता है, दूसरे का बुरा चाहते हैं, मान का उदय आता है तो अपना मान सम्मान होना चाहते हैं, मायाचारी का उदय आता है तो हम छल कपट करके भी अपना कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, और लोभ का उदय हमारे अंदर होता है तो जो वस्तु को हम चाहते हैं ये हम अच्छी है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये अवस्थाएं, ये कर्म के उदय के कारण ऐसी स्थितियां, ऐसी पोजीशन हमारी हो रही है।
पर वास्तव में ये जो स्थितियां हैं और ये जो कषाय है ये करने योग्य नहीं है। वो बात तो वो आगे कहेंगे, अभी तो केवल वस्तु स्थिति बताई जा रही है। अपना अंदर का समझ लीजिए वो डायग्नोस चल रहा है, अंदर की हमारे रिपोर्ट दिखा रहे हैं टेस्ट कर करके कि ये ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है हमारे। तो ऐसा होता है, इसका मतलब है कि हमको एक कर्म बंधन का रोग लगा है। इस प्रकार क्रोधादि उदय से आत्मा परिणमित होता है। वहां ये कषाय 4 प्रकार के हैं। अभी जो कषाय हैं ये 4 प्रकार के हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। ये 4 नाम मेरे हिसाब से सबको याद हैं। कषाय 4 होती हैं। ये तो है कि क्रोध, मान, माया और लोभ, लेकिन ये चारों कषाय 4 प्रकार की होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन क्रोध, मान, माया और लोभ। तो वो अनंतानुबंधी आदि इनका स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। अभी ये विषय अब थोड़ा सा सरल है, समझ लीजिए। ज्यादा इसमें कठिन विषय था वो निकल चुका है, अभी सरल विषय ही है। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय ज्ञान के घन पिंड हो निर्लोभ हो निर्दोष हो क्रोध हो निष्काम हो परम पावन पतित पावन शौचमय सुख धाम।